दोस्तों, आंगनबाड़ी होमगार्ड और पीआरडी जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी होमगार्ड और पीआरडी के पीएफ पर जो है पेच फंस गया है। ईपीएफओ ने प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा, लेकिन पेच जो है वो फंसा हुआ है। दोस्तों, क्या है ये बड़ी खबर, आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह के हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह की यूज़फुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा अपने पोस्ट का नाम। आंगनबाड़ी है तो लिखिए आंगनबाड़ी न्यूज़, होमगार्ड है तो लिखिए होमगार्ड न्यूज़, और अगर पीआरडी है तो लिखिए पीआरडी न्यूज़, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। अपने स्टेट का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ इस खबर की तरफ। आपको पता है भाई, आंगनबाड़ी, होमगार्ड और पीआरडी जवान लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि उनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए पीएफ का फ़ायदा दिया जाए, लेकिन विभाग मानने को तैयार नहीं। ईपीएफओ तैयार है। ईपीएफओ ने प्रस्ताव बनाकर पूरा भेज दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़पेपर की कटिंग। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी न्यूज़पेपर कटिंग। देखिए लिखा हुआ है आंगनबाड़ी होमगार्ड के पीएफ पर फंसा पेच। इसमें पीआरडी जवान भी है दोस्तों। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए लिखा क्या है। देखिए खबर जो है वो देहरादून एडिशन में लगाई गई है। लिखा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उत्तराखंड की आंगनबाड़ी वर्कर्स, होमगार्ड और पीआरडी जवानों को भी पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। बावजूद इसके इनको पीएफ के दायरे में लाने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। असल में पेच पीएफ में नियोक्ता के अंशदान को लेकर फंसा हुआ है। बाहर राज्य भर में 32,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, करीब 5,500 होमगार्ड हैं और 9,400 पीआरडी जवान हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुल मिलाकर इनकी संख्या 46,000 बैठ रही है। साथ ही आशा वर्कर और भोजन माताएं भी हैं जो अभी पीएफ के दायरे में नहीं हैं। लिहाजा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सबको पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। ख़ास तौर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को पीएफ के दायरे में लाने के लिए शासन स्तर पर चुनाव से पहले बैठक भी हुई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया और मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। आगे देखिए इसी में क्या लिखा हुआ है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ये समझने वाली बात है। देखिए, अगर इन कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाता है तो मानदेय से हर महीने 12% की दर से पीएफ के अंशदान की कटौती होगी। ऐसे में पहले से ही कम मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के खाते में महीने का पैसा भी कम आएगा। अगर कर्मचारी पीएफ कटौती के लिए सहमत भी हो जाएं तो बाकी 12% अंशदान नियोक्ता को देना होगा। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 12% तो आपको अपनी सैलरी से कटाना होगा, मानदेय से कटाना होगा, और 12% जो है नियोक्ता से। नियोक्ता मतलब आप जिस विभाग से ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक, आंगनबाड़ी के केस में महिला एवं बाल विकास विभाग को 12% जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स के खाते में डालना होगा। होमगार्ड के केस में होमगार्ड विभाग या फिर होमगार्ड जहां ड्यूटी कर रहे हैं उस विभाग को 12% राशि जो है वो होमगार्ड के पीएफ खाते में डालना होगी। ऐसी पीआरडी के केस में भी है। पीआरडी जहां विभागों में ड्यूटी कर रहे हैं उन विभागों से 12% लेना पड़ेगा और जवान से भी 12% लेकर डालना पड़ेगा। पेच कहाँ पर अटका हुआ है? पेच जो अटका हुआ है वो है नियोक्ता को लेकर, यानी कि 12% तो जवान जमा कर देगा या आंगनबाड़ी वर्कर जमा कर देंगे, लेकिन जो 12% बचा हुआ है नियोक्ता वाला, जो विभाग वाला, वो कौन जमा करेगा? उसके लिए अतिरिक्त बजट ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आकर पेच फंस रहा है। पीआरडी में दोहरे मानक है, उसके बारे में हाईलाइट इन्होंने कर रखा है। पीआरडी में पीएफ को लेकर दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। बतौर एजेंसी पीआरडी जिन कर्मचारियों को दूसरे विभागों में लगवा रहा है उनसे पीएफ की कटौती हो रही है, लेकिन जो सीधे पीआरडी से मानदेय ले रहे हैं उनको पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, जो पीआरडी जवान दूसरी एजेंसियों में लगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनका तो पीएफ काटा जा रहा, लेकिन जो डायरेक्ट विभाग से लगे हुए हैं उनका पीएफ नहीं कट रहा। तो ये दोहरे मापदंड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विश्वजीत सागर हैं, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम देहरादून,
क्या करें? आंगनबाड़ी और दूसरे कर्मचारियों के पीएफ में कटौती हो, इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही करना है। जिस दिन यह फैसला होगा, ईपीएफओ इन कर्मचारियों को पीएफ कटौती शुरू कर देगा। तो भाई ईपीएफओ जो है वो तैयार है पूरी तरीके से, वो चाह रहा है कि भाई इन सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए पीएफ का फ़ायदा मिले। ठीक यही जो पेच फंसा हुआ है ना, यही पेच उत्तर प्रदेश में भी फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय है, उसने निर्देशित किया था होमगार्ड विभाग को, उत्तर प्रदेश का जो होमगार्ड विभाग है, कि भाई अपने कर्मचारियों का पीएफ काटिए। लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है? वो जो नियोक्ता वाला है, यानी कि जो विभाग वाला पैसा है, जो विभाग देगा 12% पैसा और जवान के अकाउंट में जाएगा, पीएफ अकाउंट में जाएगा, उस पर पेच फंसा हुआ है। ठीक है, जवान सब तैयार है, मुझे मालूम है आप लोग भी तैयार हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।